जय श्री कृष्णा भक्तजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब सुनेंगे श्री राधा अष्टमी की कथा। पर वीडियो आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ था। श्री राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराण आदि में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महानुभाव श्री राधा जी का प्राकट्य श्री वृषभानु जी बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातः काल मनाते हैं। कल्प भेद से यह मान्य है, पर पुराणों में मध्याह्न काल का वर्णन किया गया है। इस कारण से इस दिन विशेष प्रकार से इनकी आराधना और पूजा मध्याह्न काल के समय करनी चाहिए। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा एवं प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित है। अतः राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्रीमद् देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधाय स्वाहा सराक्षर मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा जी की पूजन न की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। अतः सभी को चाहिए कि वे श्री राधा जी की अर्चना अवश्य करें। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। राधा अष्टमी के दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ राधा और कृष्ण की युगल जोड़ी की पूजा अर्चना करते हैं, तो जिस भी कामना से इस दिन व्रत को धारण किया जाता है और उनका पूजन किया जाता है, वह सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्ण। एक समय की बात है, एक बार देव ऋषि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा कि हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ। बतलाइए, श्री राधा देवी लक्ष्मी जी है या देव पत्नी महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? सो कहिए, वेद कन्या है या देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है? श्री सदाशिव बोले, मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहे। महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा जी के इस रूप लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा सामर्थ्यवान नहीं है जो उनके रूपादि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उसका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है और उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार से होती है, यह सब मुझसे कहिए। सदाशिव, उनकी पूजा विधान तथा अर्चना विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की कृपा करें। भगवान शिव बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार चित्त थे। वे संयमी, कुलीन, सदाचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्री कृतिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी का प्रकट हुआ। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य है उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए।
श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्प, माल्य, वस्त्र, पक्का तोरण आदि से नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजन करने चाहिए। गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उसे मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल यंत्र के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिम मुख में स्थापित करके ध्यान, पाद्य, अर्थ आदि से कर्म पूर्वक भली भांति उपासना करके धूप, दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयम चित्त होकर उनकी पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। जिनकी स्वर्ण और नील कमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न है, नित्य ललिता आदि सखियों से परिवत है, सुंदर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए तथा जिनके नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अति मधुर है, श्री राधा कृष्ण के हम नित्य शरणापन्न है। इस प्रकार युगल मूर्ति का ध्यान करके शालिग्राम में अथवा मूर्ति में पुनः सम्यक रूप से अर्चना करें। भगवान को निवेदन किए गए गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि से समागत कृष्ण भक्तों की आराधना करें। श्री राधा जी की भक्ति में दत्तचित्त होकर उनके लिए प्रस्तुत नैवेद्य गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि के द्वारा दिन में महोत्सव करें। पूजा करके दिन के अंत में भक्तों के साथ आनंद पूर्वक चरणोदक लेकर महाप्रसाद ग्रहण करें। फिर श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए रात में जागरण करें। चांदी और सोने की सुसंस्कृत मूर्ति रखकर उनकी पूजा करें। दूसरी कोई वार्ता न करते हुए नारी तथा बंधु बांधवों के साथ पुराण आदि से प्रयत्न पूर्वक इष्ट देवता श्री राधा कृष्ण के कथा कीर्तन का श्रवण करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा जन्माष्टमी का शुभानुष्ठान करता है, उसके विषय में सब देवक कहते हैं कि वह मनुष्य भूतल में राधा भक्त है। इस अष्टमी को दिन रात एक एक पहर पर विधि पूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करें। श्री राधा कृष्ण में अनुरक्त रसिक जनों के साथ आलाप करते हुए बारंबार श्री राधा कृष्ण को याद करें। इस प्रकार महोत्सव करके परम आनंदित होकर अंत में विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। जो पुरुष अथवा नारी राधा भक्ति पयण होकर भी राधा जन्म महोत्सव करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में वास करता है। वह राधा भक्ति पारायण होकर ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का गुण कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधनों से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है, वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं में कुशल बनता है। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, राधा राधा में जिनकी निष्ठा है, वह महाभाग श्री वृंदावन में श्री राधा का सहचर होता है। इस विश्व ब्रह्मांड में यह पृथ्वी धन्य है, पृथ्वी पर वृंदावनपुरी धन्य है, वृंदावन में सती श्री राधा जी धन्य है। जिनका ध्यान बड़े बड़े मुनिवर करते हैं, जो ब्रह्मा आदि देवताओं की परम आराध्य है, जिनकी सेवा देवता करते हैं, उन श्री राधिका जी को मैं उसको भजता हूँ। हे महाभाग, उनके उत्तम मंत्र का जप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधा का राधे कृष्ण नाम कीर्तन करता रहता है, उसके महात्म्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता और ना मैं उसका पार पा सकता हूँ। राधा नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं किया जाता। यह सब तीर्थों का फल प्रदान करता है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी है तथा ऐश्वर्यमयी है। श्री राधा भक्त के घर से कभी भी लक्ष्मी विमुख नहीं होती है। हे नारद, उनके घर में श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण वास करते हैं। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देवता हैं, उनके लिए श्रेष्ठ व्रत है। उनके घर में श्री हरि देह से मन से कदापि पृथक नहीं होते। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने प्रणत होकर यथोशक्ति रीति से श्री राधाष्टमी में भजन पूजन किया। जो मनुष्य इस श्लोक में राधाष्टमी व्रत की कथा का श्रवण करता है, वह सुखी, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा का मंत्र जाप अथवा नाम स्मरण करता है, धर्मार्थ हो तो धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी हो तो धन पाता है, कामार्थी पूर्ण कामी हो जाते हैं और मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त करता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा अनन्य शरण होकर जब भी श्री राधा की भक्ति करता है,
वो सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो मैं आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो भक्तजनों, ये था हमारा राधा अष्टमी का वीडियो। आपको ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।